सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण CR पाटिल जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, पूरे हिंदुस्तान के सभी प्रदेशों के मंत्री और पूरे अधिकारीगणों के साथ अलग अलग मीटिंग लेकर के प्रदेश का जायजा ले रहे हैं। और विशेष तौर से मैं देश के हमारे मंत्री जी ने बहुत ब्रीफली हर मुद्दे को जानकारी ली और केंद्र की योजनाओं को हमें बताया। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत धन्यवाद करता हूं, नमन करता हूं कि जिन्होंने पूरे देश में स्वच्छता अभियान की जो शुरुआत की थी। आज देश का हर नागरिक आज स्वच्छता के प्रति मन बना चुका है और देश का हर नागरिक चाहता है कि भारत स्वच्छ रहे। और इसमें हरियाणा प्रदेश में हमारे 6,619 गांव हैं, जिसमें से 25 और 38 को हमने ODF मॉडल गांव किया है और बाकी कार्य जारी है। इसके अलावा मेरे पंचायती विभाग ने हमने फैसला लिया है कि हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की 60,000 महिलाएं हैं, वो काम कर रही हैं। हमने उनको रोजगार दिया है। पहले तो जो सामान वो तैयार करते उनको बेचने में दिक्कत आती थी, उनको कॉमन प्लेटफॉर्म मिले, उसके लिए माननीय मनोहर लाल जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने करनाल में उनका एक सेंटर स्थापित किया था। फतेहाबाद में तैयारी है। हम चाहेंगे हर जिले में उनके लिए ऐसे सेंटर स्थापित हो जो सामान तैयार करे। इसके साथ हमने स्वास्थ्य के साथ भी जोड़ने के लिए हमने पायलट प्रोजेक्ट की हमने तैयारी की है कि जो स्वच्छता अभियान की जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं, जो घरों का कचरा है उसको एकत्रित करने के लिए, सपोज करो एक घर में 5 व्यक्ति हैं, हम पर व्यक्ति हम 17 रुपये देंगे तो 17 × 85 रुपये हो गए। तो अलग अलग घरों में जितने व्यक्ति होंगे उसके हिसाब से हम उनको अलग से देने का काम करेंगे, जिससे उनको एडिशनल रोजगार बढ़ेगा। और हमने क्लस्टर भी बनाए हैं, 10-10 गाँव के, 15-15 गाँव के। हमने उनको क्लस्टरों को इकट्ठा एक स्थान पर के कचरा इकट्ठा करके हम जिस प्रकार से हमने STP शहरों के अंदर लगे, हमने हरियाणा प्रदेश में हमने क्लस्टर बढ़ा करके हम डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हम ऐसा STP भी लगाएंगे, जिससे ग्रामीणों का जो कचरा उसमें जो प्लास्टिक है अलग अलग से पार्ट करके स्टील है उसको बेचा जाए, बाकी उसको खाद में यूज हो। तो ऐसी सरकार की हमारी योजना है। इसके साथ हमने गोवर्धन योजना के लिए 8 बायोगैस प्लांट लगाए हैं और आज CR पाटिल जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने विशेष इस पर जोर दिया है कि बायोगैस प्लांट ज्यादा लगाएं। तो तब उन्होंने पूछा कि आप क्या इसमें हरियाणा प्रदेश को अगवानी कर सकता है। तो मैंने कहा कि हमारे 550 के करीब हमारी रजिस्टर्ड हरियाणा सरकार से गौशालाएं हैं और उन्होंने कहा कि 100 या इससे ऊपर के गौशाला में कि हमारे हरियाणा प्रदेश में 1000, 2000, 2500, 3000, 5000 तक ऐसी बड़ी गौशालाएं भी हैं, जिसमें गोबर का प्रबंध वहाँ में मिल जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम हरियाणा का हम दौरा कराएंगे केंद्र के हमारे मंत्रियों के साथ, हमारी टीम के साथ, जिससे कि काफ़ी गौशालाओं के अंदर इस प्रकार के बायोगैस प्लांट लगाए जा सके, जिससे कि गैस यूज हो सके। इसके साथ हमारे आज की जो मीटिंग में विशेष तौर से हमारे ग्रामीण अंचल के अंदर हमने विश्वास दिया है कि हम जैसे मनरेगा के जो काम हैं उनको हम पूरे मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हमारे जो तालाब हैं उनका सौंदर्यीकरण करेंगे। तो आज सभी मुद्दों पर हमारी तकरीबन 1 घंटा हमारी वहाँ पर मीटिंग हुई है, जिसमें केंद्र की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला है। हरियाणा के अलावा कोई और राज्य भी शायद बैठे हैं? इसके लिए हमारे से पहले साथ कर्नाटक से डिस्कस था, फिर हमारा 2 ही प्रदेश थे, उसके बाद मंत्री जी ने आगे मीटिंग में जाना था। जल टीम दौरा भी करेगी गोवर्धन को लेकर अन्य कामों के लिए, जिस प्रकार से
शिवराज पाटिल जी हमने जो तालाब है उनका सुंदरीकरण किया है, तो हमारे शिवराज पाटिल जी खुद हमारे करनाल जिले में रतनगढ़ गांव के अंदर देख के आए थे किस प्रकार से हमने तालाबों का सौंदर्यीकरण किया है। सर, दिल्ली चुनावों का ऐलान होने जा रहा है, आप खुद भी दिल्ली में लगातार लगे हुए हैं, आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी दी गई हैं, किस तरीके से देखते हैं इस बार दिल्ली के चुनाव को? क्या कुछ दिल्ली का चुनाव आज हिंदुस्तान का हर मतदाता ये समझ चुका है कि पूरे देश में को पार्टी है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जो देश में सरकार चला रही है, तो हर प्रदेश चाहता है कि आज प्रदेश आगे बढ़े और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए अब दिल्ली की बात है, जिस प्रकार से अभी दिल्ली के चुनाव है तो दिल्ली हमारे लोकसभा में जनता समझ चुकी है कि केंद्र में जो सरकार हो तो प्रदेश में वही सरकार बनेगी, तो केंद्र से अच्छे पैकेज भी आएंगे, काम भी होंगे। और लोकसभा में मतदाताओं ने साबित कर दिया कि 7 की 7 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आई थी। अभी 70 विधानसभा की सीटें हैं, 70 में से 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी अवश्य लेगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। सर, आम आदमी पार्टी चुनौती नहीं लगती है आपको? इसके लिए राजनीतिक पार्टियां कोई चुनौती, भारतीय जनता पार्टी हम चुनौती नहीं मानते। राजनीतिक पार्टियां होती चुनाव आमने सामने लड़ती हैं, लेकिन आप लोकसभा का चुनाव से ले लो, लोग मन बदल चुके हैं क्योंकि फरी झूठ ज्यादा चलने वाली नहीं है। लोग समझते हैं कि डेवलपमेंट जरूरी है। आज चाहे मोहल्ला क्लिनिक की बात है, चाहे शिक्षा की बात है, धरातल पर कुछ नहीं है, लेकिन केवल अखबारों में एडवर्टाइजमेंट में ये जितना पैसा एडवर्टाइजमेंट पर दिल्ली का मुख्यमंत्री खर्च करता है, इतना डेवलपमेंट पर खर्च कर देता तो दिल्ली का नक्शा कुछ और ही होता है। ये डेवलपमेंट का खर्च तो करता नहीं, लेकिन किसी भी प्रदेश के अंदर चुनाव होते हैं तो वहाँ पर करोड़ों के एडवर्टाइजमेंट उस प्रदेश में जाकर देता, वहाँ पर अपने उम्मीदवार भी खड़े करते हैं, लेकिन उम्मीदवार क्या हासिल करते हैं इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। सर, एक माइनिंग को लेकर कुछ कड़े कदम भी कल आपने उठाए, कुछ कार्रवाई की बात की, हालांकि आपने दोनों जगहों का दौरा भी कराया है। क्या आप इस तरीके के आरोप अगर उसकी स्थिति देखते हो, किस तरह के कदम पर उठाए गए, कुछ अधिकारियों पर भी? इसके लिए आज पहले भी रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट आया था, आज भी ट्वीट आया है। ये केवल अखबार पढ़कर केवल ट्वीटों पर ही ये राजनीति करते हैं। मैं खुद परसों वहाँ पर फिरोजपुर जुर्कानूं की पहाड़ी पर गया हूँ और आप खुद मेरे साथ चलेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि आप इतनी ऊंची पहाड़ी पर कैसे गाड़ी से गए हैं। तो बड़ी मुश्किल से वहाँ पर जाकर के, जहाँ पर टॉप रूफ के ऊपर जो हरियाणा का, मैंने आपको वीडियो भी शेयर की है, हरियाणा का जो हमारा जो पत्थर लगा है उसके पास खड़ा कर मैंने फोटो आपको दी है और मैंने पूरी पहाड़ी आपको दिखाई है, कहीं पर भी वहाँ माइनिंग नहीं हो रही है। उसके 10 फीट पीछे हमारा राजस्थान का जो माइनिंग जोन है जहाँ पर माइनिंग चल रही है, लेकिन वो सारा पिक्चर हमारे खाते में डालते हैं, वो 62 नंबर खसरा है जो राजस्थान का है। इसलिए मैं अभी कह रहा हूँ, मैं खुद जाकर देख कर आया हूँ, हरियाणा के अंदर कोई इलीगल माइनिंग नहीं हुई है। और कहते कि एसडीएम वहां पर जाके क्यों एफआईआर दर्ज कराई, वो इसलिए कराई क्योंकि जो ब्लास्ट करके जो माइनिंग कर रहे हैं, जो हमारा जो स्टोन लगा हुआ है, आप खुद जाकर देखेंगे वहां केवल 10 फीट 20 फेस स्पेस नहीं होगा, वहां पर 3-4 इंच की क्रैक आ चुकी है। उस क्रैक से जब भी वो ब्लास्ट करेंगे या कोई बारिश आएगी, वो हरियाणा की जो हमारी पहाड़ी है वो भी राजस्थान की तरफ जा सकती है, इसलिए एफआईआर दर्ज कराई है। आप जाकर देख सकते हैं। इसके साथ फिर पिचोपा माइनिंग है, वहां मैं कल गया था। उस कई दिन पहले आपके मीडिया में पिछले अखबारों में आया कि वहां पर माइनिंग करते समय कई गाड़ियां धस, ऊपर से स्लाइडिंग होने से गाड़ियां धस गई, लेबर दब गई। वहां पर कोई माइनिंग नहीं हो रही थी, बिल्कुल माइनिंग बंद है। लेकिन उसके साथ वहां पर शिव शक्ति एक हमारा ये चल रहा था स्टोन क्रैशर, जो स्टोन और जो मिट्टी को अलग करता है, उस जो बेल्ट होती है उस पे से कोई सुभाष नाम का एक श्रमिक वहां पर काम कर रहा था। एक स्टोन वहां से स्लिप होकर के नॉर्मल स्टोन उसके पैर पर लगा। मैंने फोटो भी आपको शेयर की है, तो ये देख सकते हैं। उसमें उसको नॉर्मल चोट आई थी, उसका उपचार भी हो चुका है। इसके बाद फिर मैं गया था, ये आपके सामने ये फोटो है उसके उपचार की।
तो उसके बाद फिर मैं गया था कल्याणा गांव है, वहाँ पर माइनिंग जोन है। तो मैंने वहाँ पर जाकर मैंने जैसे लिस्ट माइनिंग ऑफिसर से मांगी कि आप ड्यूज बताएं कि कौन सी माइनिंग का क्या ड्यूज है। तो वहाँ पर SBIPL कल्याण जो गांव में जो खसरा नंबर 216 है, उस माइनिंग वहाँ पर चल रही थी। मेरे अधिकारियों ने 12 दिसंबर को भी उनको नोटिस दिया था कि उनकी तरफ 30 करोड़ रुपया जमाया था, बकाया था सरकार का, कि वो पैसा जमा नहीं हुआ। इसलिए मैंने उस माइनिंग अधिकारी को निर्देश दिए थे कि आप इसका केस बनाकर डायरेक्टर को भेजें, इसको सस्पेंड करने के आदेश में देख रहा था। ऐसा हमने किया है। मतलब जो आरोप लग रहे हैं वो पूरे निराधार हैं। बिल्कुल। रणदीप सुरजेवाला तो बार बार जो कहते हैं कि राजस्थान में बीजेपी सरकार है, हरियाणा में बीजेपी सरकार है, उससे पहले वहां पर कांग्रेस की सरकार थी। माइनिंग कोई अभी शुरू नहीं हुई, माइनिंग को पहले से ही चल रही, माइनिंग जोनों पहले से ही है। लेकिन उसमें आज जो हरियाणा के ऊपर इस प्रकार का आरोप लगाते हैं, ये निराधार है। इसके लिए माननीय मनोहर लाल जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सबसे पहले एजुकेशन के अंदर ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी बनाई थी। और मैं कहता कि पूरे देश में हरियाणा प्रदेश पहला ऐसा प्रदेश था जिसका एग्जामिन के लिए दूसरे प्रदेश के लोगों ने, सरकारों ने आकर भी किया है। इस कल मुख्यमंत्री का बयान आया था, ट्रांसफर एक प्रोसेस है। तो इसलिए कार्यकर्ता भी मंत्रियों के पास, विधायकों के पास जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि नायब सैनिक सरकार में कार्यकर्ताओं का, विधायकों और मंत्रियों समान है और ट्रांसफर होती भी रहती है। तो समय समय पर अधिकारी बदले जाते हैं। और किसी की कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, जैसे सपोज कर कि ऑनलाइन भी कोई ट्रांसफर है, यदि उसके फैमिली में कोई बीमार है, कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस है, उस डिपार्टमेंट का, डिस्ट्रिक्ट का हेड, DC चेयरमैन और CMO 3 की कमेटी ऑलरेडी पहले से ही बनी हुई है। तो उनकी रिपोर्ट के आधार पर उसका डेपुटेशन भी हो सकता है। ऐसी सरकार की योजना है।